एक्सरसाइज 3.1 मैथ्स 1, इसमें सेकेंड सम तक मैंने उस दिन करा दिया था और थर्ड सम बोला था कि अभी नेक्स्ट पीरियड में कराऊंगी। सेकेंड सम के कुछ वो सेकेंड और फर्स्ट इसमें कुछ सम्स मैंने होमवर्क में भी दिए थे, तो वो जो होमवर्क में दिए थे वो सम्स तुम लोगों ने करके होमवर्क में सेंड कर देना, मैं चेक करके बाद में उसका करेक्शन बता दूंगी। और इंग्लिश का भी कुछ करेक्शन बाकी है, वो जो टेंसेस के सेंटेंस दिए थे। अब हम करेंगे थर्ड सम 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो दी है, ये ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि ये जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, तो हमें इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। मतलब पहला पद और सामान्य अंतर, ये दो चीजें हमें इसमें निकालनी है। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। नीचे दी गई अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद और सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो सीक्वेंस हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या दिया है, 5 माइनस नहीं +1 है, 5 1 -3 -7, ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, T1। फर्स्ट टर्म मतलब T1, जिसको A भी बोलते हैं और T1 भी बोलते हैं। तो ये जो सीक्वेंस दिया है इसमें पहला पद कौन सा है, फर्स्ट टर्म कौन सा है, 5 है, तो 5 हो गया हमारा T1 या A या फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 5, तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म पहला पद ऑफ सीक्वेंस is T1 which is 5। हिंदी में कैसा लिखेंगे, दी गई श्रृंखला का पहला पद बराबर T1 बराबर 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस मतलब सामान्य अंतर। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, पहले हम T1 T2 T3 T4 की वैल्यूज लिखेंगे और फिर उसमें से हम, जैसे हमने पिछले सम्स में कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था वैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हमारा T1 है 5, T2 है 1, T3 है -3 और T4 है -7। तो अब हम क्या करेंगे, T2 में से फर्स्ट T1 को माइनस करेंगे। तो T2 हमारा 1 है और T1 5 है, तो 5 के आगे माइनस साइन है और 1 के आगे प्लस साइन है। तो अभी हम 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आ गया 4 और बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस साइन डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, T3 में से T2 को माइनस करेंगे। तो T3 है हमारा -3, फिर ये माइनस साइन हमें डालनी है बीच में, फिर हमें T2 लिखना है। T2 कितना है हमारा 1। अब ये दोनों ही माइनस है और दोनों ही नंबर्स के आगे माइनस है, तो हमें प्लस करना होगा। तो हमने प्लस किया तो 4 आया और बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है, इसलिए हमने इसे यहाँ पर माइनस साइन डाली। अब हम क्या करेंगे, T4 में से T3 माइनस करेंगे। तो T4 है हमारा -7, फिर माइनस की साइन डाली हमने, और T3 है हमारा -3। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये ब्रैकेट के बाहर एक माइनस है और एक अंदर है, तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया -4। 7 में से 3 हमने माइनस किया तो यहाँ पे -4 आ गया। तो ये आ गई हमारी डी की वैल्यू, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस
इज इक्वल टू -4। तो ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हो गया। साइड पे करना। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में हमें दिया है 0.6, 0.9, 1.2 और 1.5। तो अभी हमें इसमें भी वैसे ही करना है। पहले हमें फर्स्ट टर्म लिखना है, द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। मतलब श्रृंखला का पहला पद। जीरो 0.6 ये है हमारा फर्स्ट टर्म। अब हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हर सम की तरह जैसे हमने T1, T2, T3 की वैल्यू लिखी। हमारा T1 है 0.6, हमारा T2 है 0.9, हमारा T3 है 1.2 और हमारा T4 है 1.5। ये चार T4 तक की वैल्यूज हमें दी हैं। अब हम माइनस करेंगे। पहले T2 में से T1 माइनस करेंगे, फिर T3 में से T2 माइनस करेंगे, फिर T4 में से T3 माइनस करेंगे। तो पहले हम T2 में से T1 माइनस करते हैं। तो T2 है हमारा 0.9 और T1 है 0.6। अब 0.9 में से हम 0.6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.3। इसके बाद हम T3 में से T2 माइनस करेंगे। तो T3 है हमारा 1.2 और ये है 0.9। तो हम 1.2 में से 0.9 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 12 में से 9 गया 3, यहाँ पर आंसर आ गया 0.3। अब हम T4 में से T3 को माइनस करेंगे। तो T4 है हमारा 1.5 और T3 है 1.2। तो अभी 1.5 में से हमें 1.2 माइनस करना है, तो आ गया 0.3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 0.3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर इज इक्वल टू 0.3। ये हो गया हमारा सेकेंड सम कंप्लीट। थर्ड सम खुद से करो, बहुत इजी है। फोर्थ सम मैं बताती हूँ। थर्ड सम होमवर्क सेक्शन में क्वेश्चन में सीक्वेंस दिया है हमें 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4। तो हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये 1/4। तो ये हो गया हमारा T1। तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस is T1 मतलब 1/4 दी गई श्रृंखला का पहला पद बराबर T1 बराबर 1/4। अब हम क्या करेंगे, T1, T2, T3, T4 की वैल्यूज लिखेंगे। हमारा T1 है 1/4, हमारा T2 है 3/4, हमारा T3 है 5/4 और T4 है 7/4। अब हम क्या करेंगे, पहले T2 में से T1 को माइनस करते हैं। तो T2 है हमारा 3/4 और T1 है 1/4। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है
तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर वैसे ही लिखते हैं जैसे 4 है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 4 का 4 आएगा और न्यूमरेटर को माइनस करेंगे। और डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा और ऊपर हम 3 में से 1 को माइनस कर देंगे। तो 3 में से 1 माइनस किया तो आ गया 2, 2/4। अब इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इसका हमें आंसर कितना मिला, 1/2। अब हम क्या करेंगे, T3 में से T2 माइनस करेंगे। तो T3 कितना है हमारा, 5/4 और T2 कितना है, 3/4। तो ये अभी 4, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये भी आ गया 2/4। तो अब डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इसका भी आंसर आ गया 1/2। अब क्या करेंगे हम, T4 में से T3 को माइनस करेंगे। तो T4 है 7/4 और T3 है 5/4। डिनोमिनेटर सेम है, 7 में से 5 माइनस किया तो आ गया 2/4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये हो गया 1/2। सेम आया, सारे आंसर सेम आए हैं। वही है हमारा कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। अभी मैंने सेकेंड चैप्टर का रिवीजन नहीं लिया। फर्स्ट चैप्टर का तो पूरा मैंने रिवीजन ले लिया था, सेकेंड चैप्टर का रिवीजन नहीं हुआ है। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि सेकेंड चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगी मैं थर्ड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या बीच में कभी भी। तो सेकेंड चैप्टर के रिवीजन के बाद फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का एक टेस्ट लिखूंगी। वो टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो वो टेस्ट दोनों चैप्टर का टेस्ट रहेगा और वो टेस्ट सॉल्व करके ग्रुप पे नहीं, सॉरी, मेरे इस पे व्हाट्सएप अकाउंट पे फॉरवर्ड करना है, सेंड करना है। लेकिन वो कैसे करना है वो सब बाद में डिटेल में बताऊंगी। एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, फिल इन, मतलब बॉक्सेस दिए हैं वो फिल करने हैं और सीक्वेंस दिया है, एपी दिया है। एपी और एपी का, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस मीन्स ये जो ऑर्डर में नंबर्स दिए हैं, मतलब किसी भी ऑर्डर में, जो भी एक ऑर्डर में नंबर्स दिए हैं। अब सीक्वेंस में और एपी में डिफरेंस क्या है, एपी और सीक्वेंस, इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। एपी का मैंने बताया था, सीक्वेंस मतलब ये नंबर लिखे हैं, कुछ नंबर्स दिए हैं, वो सीक्वेंस हो गया। अब ये एपी कब बनता है, जब इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, तब ये एपी होता है। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया कैसे निकालते हैं। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है दो टर्म्स के बीच का, तो ये हो जाती है एपी। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी नहीं होती, ये सिर्फ सीक्वेंस रह जाती है। मतलब ये अंकगणितीय श्रृंखला नहीं बनती, ये सिर्फ एक क्रमिका रह जाती है, सिर्फ श्रृंखला होती है। तो अभी हमें इसमें फिल करना है, बॉक्सेस दिए हैं हियर। अंश, A is equal to T1 is equal to T2 is equal to T3 T2 minus T1 is equal to
T3 माइनस T2 ये हमारा क्वेश्चन है। हमको बॉक्सेस में आंसर फिल करने हैं इसमें। तो फर्स्ट फर्स्ट ए फाइंड करना है। तो ए मतलब क्या? ए मतलब फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? जो ये सीक्वेंस दिया है उसका फर्स्ट नंबर T1 होता है या A होता है। तो A कितना दिया है इसमें हमारा 1, तो हमने यहाँ पे 1 फिल किया। T1 और A सेम होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है वही A होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है वही T1 होता है। तो हमारा T1 भी कितना है? 1। यहाँ पे हमने फिल किया। अब T2 है हमारा 8, T3 है हमारा 15, और T1, T2, T3, T4 ऐसी वैल्यूज लाइन से होती है। अब हमें T2 में से T1 को माइनस करना है। तो T2 की वैल्यू लिखेंगे हम पहले 8, फिर T1 की वैल्यू लिखेंगे 1, और 8 में से 1 माइनस किया, आंसर आया 7। अब T3 में से हमें T2 माइनस करना है। T3 है हमारा 15, T2 है 8, 15 में से 8 माइनस किया 7। तो ये जो आया वो क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो डी भी हमारा कितना हो गया? 7 हो गया। तो ऐसे ही हमें बॉक्सेस फिल करने हैं। सेकेंड सम एपी दिया है 3, 6, 9 एंड 12। इसमें हमें ये जो एपी दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हमें फिल करना है। तो पहले T1 कितना है हमारा? 3, T2 कितना है? 6, T3 कितना है? 9, और T4 कितना है? 12। इसके बाद T2 में से T1 माइनस करना है। T2 कितना है? 6। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखना है हमें, क्योंकि एक ही बॉक्स दिया है। तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे। तो 6 में से 3 को माइनस किया तो कितना आ गया? 3। फिर वैसे ही यहाँ पर T3 में से T2 माइनस करना है। T3 कितना है? 9, 9 में से 12 को माइनस कर, सॉरी T3 माइनस T2, तो 9 में से 6 को माइनस करना है। तो ये आ गया 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा? 3। तो D इज इक्वल टू 3। ऐसे बॉक्सेस फिल करने हैं। इसमें भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है -3, -8, -13, -18, और हमें फिल करने हैं बॉक्सेस।
इसमें अभी हमें बॉक्सेस में आंसर लिखना है। T1 कितना है हमारा -3, तो यहाँ पे लिखा हमने -3। T2 कितना है -8, T3 कितना है -13 और T4 कितना है -18। ये 4 बॉक्सेस हमने फिल किए। अब T1 की फिर से यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। T1 है हमारा -3। अब इसके बाद हमें T2 में से T1 को माइनस करना है। T2 में से T1 तो हमें डायरेक्ट माइनस करके आंसर लिखना है, सॉल्व करके नहीं दिखाना है। तो T2 कितना है हमारा, हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं। T2 है हमारा -8, फिर ये माइनस साइन डाली हमने, और T1 है हमारा -3। तो अब ये माइनस माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे प्लस। अब एक नंबर के आगे माइनस है और एक नंबर के आगे प्लस है, तो माइनस होगा। तो 8 में से 3 गया 5, और बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हम डायरेक्ट फिल करेंगे -5। वैसे ही अब हमें T3 में से T2 माइनस करना है, तो पहले हम T3 की वैल्यू लिखेंगे। T3 कितना है हमारा -13, फिर ये माइनस साइन डालेंगे हम। उसके बाद T2 कितना है -8। तो अभी ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। 13 में से 8 को हमने माइनस किया, आ गया 5। बिगर नंबर के आगे माइनस साइन है तो यहाँ पे आ गया आंसर -5। अब A मीन्स T1 -3 है, A भी हमारा -3, और D मतलब कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस के कॉमन डिफरेंस कितना आया -5, तो D इज इक्वल टू -5। फोर्थ सम होमवर्क में कर लेना। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, T3 की वैल्यू लिखनी है। पहले 70 60 50 40 दिया है, तो T1 T2 T3 लिखना है, फिर A लिखना है, जितना T1 है उतना ही ये होगा, और D फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, T2 में से T1 को माइनस कर देंगे तो D आ जाएगा, और डायरेक्ट बॉक्स में D की वैल्यू हम लिख देंगे। अब 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है हमें, पहले तो ये सीक्वेंस जो दिया है वो सीक्वेंस AP है या नहीं है वो हमें बताना है, और अगर AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमें उसका 20th टर्म फाइंड करना है। तो अब ये 20th टर्म क्या होता है, इसमें कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं वो मैं पहले बताती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है, 20th टर्म मतलब क्या। तो फर्स्ट जैसे एग्जांपल दे रही हुए मैंने ये लिखा सीक्वेंस 1 2 4 6 8, ये हो गया मेरा सीक्वेंस। अब ये AP है या नहीं है वो मुझे पहले बताना है। तो वो तो तुम लोगों को अच्छे से आता है, बहुत सारे सम वैसे सॉल्व कर चुके हैं कि कैसे बताना है कि AP है या नहीं है। अब इसके बाद अगर मुझे इसका 20th सपोज इसका मुझे 5th टर्म फाइंड करना है, 5th टर्म, तो मैं क्या करूंगी, पहले इसमें A लिखूंगी। A कितना है, A मतलब T1 2, फिर मैं D लिखूंगी, D मतलब T2 माइनस T1, तो T2 है मेरा 4 और T1 है 2, तो मैंने 4 में से 2 माइनस किया तो आंसर मिला मुझे 2, तो D आ गया मेरा 2, D की वैल्यू आ गई 2। अब मुझे कौन सा टर्म फाइंड करना है, 5th टर्म, सपोज 5th टर्म, तो n हो गया मेरा 5। जो टर्म मुझे फाइंड करना है वो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n, स्मॉल n इज इक्वल टू 5, मतलब मुझे इसमें 5वां पद निकालना है, इसलिए n बराबर हो गया 5। अब मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला लिखूंगी। अब टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला कौन सा है, तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1D, ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रखना है। एक ये फॉर्मूला है और 2 Sn के फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1D। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमें हमारा आंसर फाइंड करना है। 5th टर्म हमें फाइंड करना है कि इसका 5th टर्म क्या आएगा।
फिफ्थ टर्म का मतलब होता है जैसे T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, तो T5 कितना होगा वो हम ये फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अभी हमारे पास एक और फॉर्मूला है ये फाइंड करने का। कौन सा फॉर्मूला? जो मैंने 3.1 में बताया था, A प्लस डी करेंगे हम। मतलब अगर हमें T2 निकालना है तो T1 में हम D प्लस करेंगे, T3 निकालना है तो T2 में D प्लस करेंगे। तो ऐसे ही अगर हमें T5 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, T4 में D प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे T4 हमारा 8 है तो 8 में हमने 2 प्लस किया 10 आ जाएगा हमारा। लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर दिया है, सपोज 20th टर्म निकालना है, 20वां पद, तो हम इतना नंबर्स पूरा लिखते थोड़ी जाएंगे 20 तक। अगर सपोज 25th टर्म निकालना है, 30th टर्म निकालना है, तो इतने सारे नंबर्स हम नहीं लिखेंगे, तो वो हमारे नंबर्स इतना सम हमारा लेंदी ना बने और हम उसे एक फॉर्मूले से इजीली सॉल्व कर ले। इसलिए ये फॉर्मूले से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो भी टर्म चाहिए हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें a कितना है, 2 है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 5 माइनस 1, d मतलब d की वैल्यू हमने फाइंड की है 2। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पॉडमस ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर में सॉल्व होता है कभी भी सम। पहले ब्रैकेट ओपन होता है, फिर डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ये मेथड। तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 5 में से 1 माइनस किया तो आ गया 4 और इंटू 2। अब इसके बाद डिवीजन तो दिया नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 2 ज़ा 8, अब 8 प्लस 2 10। देखो हमारा फिफ्थ टर्म आ गया 10, तो अभी हम इधर लिख देंगे फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 10। तो हमने कोई भी टर्म, 20th टर्म, 12th टर्म, 15th टर्म, कोई भी टर्म अगर फाइंड करना है कि कितना होगा, तो हम ये फॉर्मूले से सॉल्व करके फाइंड। तो कभी भी फॉर्मूले में पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है, मतलब माइनस करना है नंबर्स को, जो आंसर आएगा उसको 2 से, जो यहाँ पे d की वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद लास्ट में ये प्लस करना है। अगर इधर से प्लस करना स्टार्ट कर दोगे तो सम रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम इसका सेकेंड सम कर रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज का। इसमें फर्स्ट तो ये बताना है कि ये जो दिया है सीक्वेंस वो AP है या नहीं है, और अगर है तो उसका 20th टर्म फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमें पहले दी गई श्रृंखला, अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं वो बताइए, और यदि है तो उसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। और सीक्वेंस हमें दिया है -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30, ये हमारा सीक्वेंस है। तो सबसे पहले तो हम वही मेथड से, पहले हमारे जो अभी तक हम सम करते आ रहे हैं वो मेथड से हम पहले ये AP है या नहीं प्रूव करेंगे। तो वो करने के लिए पहले हम T1, T2, T3 सारी वैल्यूज लिखेंगे। T1 है हमारा -12, T2 है हमारा -5, T3 है हमारा 2, T4 है हमारा 9। बस सब लिखने की जरूरत नहीं है, T4 तक लिख दिया काफी है। अब इसके बाद हम पहले T2 में से T1 को माइनस करेंगे। तो T2 है हमारा -5, फिर ये माइनस साइन डालनी है हमें,
और फिर T1 लिखना है, तो T1 कितना है -12। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये -5 और ये माइनस माइनस ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आ गया। तो अभी एक नंबर के आगे माइनस है, एक नंबर के आगे प्लस है, तो माइनस होगा, 12 में से 5 गया 7, और बिगर नंबर के आगे प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगी। अब हम क्या करेंगे, T3 में से T2 को माइनस करेंगे, तो T3 है हमारा 2 और T2 है -5। तो अभी इसके लिए दोनों माइनस माइनस एक ब्रैकेट के बाहर है, एक अंदर है, वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 5 आ गया, तो 2 + 5 कितना हो गया 7। अब हम क्या करेंगे, T4 में से T3 को माइनस करेंगे, तो T4 है हमारा 9 और T3 है हमारा 2, तो 9 में से 2 माइनस किया, आंसर आया 7। देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है, वो कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है, कांस्टेंट है, 7 7 7, तीनों ही आंसर हमारे सेम आए हैं, तो इसलिए ये AP है। तो विथ रीजन हम लिखेंगे पूरा, जैसा हमने उस दिन लिखा था 3.1 में, तो वैसा पूरा विथ रीजन हम लिखेंगे कि -12 -5 2 9 16 23 and 30 is an AP, means arithmetic progression because difference between two consecutive terms या फिर difference between two consecutive terms is constant। या फिर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। हिंदी में लिखेंगे कि यह एक अंकगणितीय श्रृंखला है क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर स्थिर है। अब ये हो गया, हमारा एक काम हो गया प्रूव करने का। अब हमें क्या करना है, 20th टर्म फाइंड करना है। तो हम पहले A, B और सारी वैल्यूज लिखेंगे और फिर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो A की वैल्यू, A मतलब फर्स्ट टर्म -12, D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 7, और N मतलब हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 20th, तो N हमारा 20 है, मतलब 20वां पद निकालना है, इसलिए N है हमारा 20। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे Tn का, Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो A है -12, N है 20 और D है 7। तो पहले मैंने क्या बताया, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 20 में से 1 को माइनस किया हमने, तो आ गया 19। अब 19 में हम पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 7 सा 133, तो 133 लिखा यहाँ पर हमने। अब 133 में से 12 को हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 12 के आगे माइनस साइन है। तो 133 में से हमने 12 माइनस किया, तो आ गया 121, और प्लस साइन आएगी क्योंकि बड़े नंबर के आगे प्लस साइन है। तो हमारा 20th टर्म जो है वो है 121। तो अभी यहाँ पे हम वर्ड्स में लिखेंगे कि 20th टर्म ऑफ AP is 121, मतलब इस अंकगणितीय श्रृंखला का 20वां पद 121 है। यह है हमारा फाइनल आंसर। 20th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 121। दी गई अंकगणितीय श्रृंखला का 20वां पद 121 है।
अभी थर्ड क्वेश्चन 3.2 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी एपी दिया है डायरेक्ट कि जो सीक्वेंस दिया है वो एपी है और इसका 24th टर्म फाइंड करो। 12, 16, 20, 24 is an AP. Find 24th term. इसमें ये दिया है कि ये एपी है तो हमें वो प्रूव नहीं करना पड़ेगा, हमें T2 में से T1 माइनस करके सब दिखाना नहीं पड़ेगा। एपी है, हम डायरेक्ट ए की वैल्यू लिखेंगे, डी की वैल्यू लिखेंगे, टीएन का फॉर्मूला लिखेंगे और टीएन फाइंड करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें प्रूव करके नहीं दिखाना है हमें, इन लोगों ने दिया है कि ये एपी है तो इसमें सिर्फ हमें T24 फाइंड करना है। तो पहले हम वैल्यूज लिखेंगे, हमारा सीक्वेंस क्या है 12, 16, 20, 24, ये हमारा सीक्वेंस है। तो अभी हम इसमें वैल्यूज लिखते हैं, ये एपी है ऐसा दिया है, अंकगणितीय श्रृंखला है। अब ए, फर्स्ट ए की वैल्यू हो गई 12, उसके बाद डी, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा डी। तो पहले हम T1, T2, T3, T4 लिख लेते हैं या फिर T2 में से हम T1 को माइनस करते हैं। तो T2 है हमारा 16 और ये है 12, तो 16 में से 12 माइनस किया हमने तो आ गया 4, डी आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं T1, T2, T3, T4 सारी वैल्यूज क्या क्या दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम यहाँ पर। T1 इज इक्वल टू 12, T2 इज इक्वल टू 16, T3 इज इक्वल टू 20 एंड T4 इज इक्वल टू 24, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, कौन सा टर्म फाइंड करना है हमें 24th, तो n हो गया हमारा 24। अब हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब a है हमारा 12, n है 24, n की जगह पे 24 लिखा, माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारी 4। अब पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 24 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 23। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 23 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 92। अब 92 में हम 12 को प्लस कर देंगे तो आ गया 104। तो ये आ गया हमारा 24th टर्म, और यहाँ पे 24 लिखने का n की जगह पे, मतलब हम T24 फाइंड कर रहे हैं n की जगह पर 24, क्योंकि n हम 24वां पद निकाल रहे हैं, 24th टर्म फाइंड कर रहे हैं, इसलिए T24 इज इक्वल टू 110। और फाइनल आंसर लिख देना है कि 24th टर्म ऑफ दी गई अंकगणितीय श्रृंखला का 24वां पद 104 है। फोर्थ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, फिफ्थ में बता रही हूँ। तो आज के होमवर्क सेक्शन में कितने सम दिए मैंने, एक अभी इसके पहले एक दिया था और एक ये, तो बाकी के सारे सम लिखने हैं वन टाइम, वो अलग से लिख के देने हैं, और जो 2 सम सॉल्व करने हैं वहाँ पे ऊपर होमवर्क, ऐसा होमवर्क सॉल्यूशन ऐसा लिखकर 2 सम अलग से सॉल्व करना।
तो फोर्थ सम होमवर्क में है और यहाँ पर मैंने तुम लोगों को यहाँ पे भी फोर्थ ही दिया था। तो 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ और सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ, ये दो फोर्थ सम क्वेश्चन होमवर्क में है। तो अभी हम यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें भी ये एपी है ऐसा दिया है और हमें 27th टर्म फाइंड करना है, 27वां पद निकालना है। नीचे दी गई अंकगणितीय श्रृंखला का 27वां पद ज्ञात करो। फाइंड दी 27 टर्म ऑफ गिवन एपी। तो ये अंकगणितीय श्रृंखला है। तो पहले हम T1, T2, T3, T4 की वैल्यूज लिख लेंगे। A या T1 कितना है 9, T2 कितना है 4, T3 कितना है -1, T4 कितना है -6 और T5 कितना है -11। वैल्यूज लिख ली हमने। अब डी हमारा डी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे T2 में से T1 माइनस कर देंगे। तो T2 है 4 और ये है 9, 9 में से 4 माइनस किया 5, बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है, ये माइनस आ गया। D इज इक्वल टू -5। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। n पहले n की वैल्यू लिखेंगे। कौन सा टर्म फाइंड करना है हमें, 27th टर्म। तो n कितना हो गया हमारा 27। तो अभी पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब n हमारा 27 है, तो यहाँ पे हमने 27 लिखा। यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 9 है, n हमारा 27 है और d -5 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन डाल के हम -5 लिख देते हैं। फर्स्ट हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 27 में से 1 माइनस किया 26। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। $130। ये माइनस में आएगा क्योंकि एक मल्टीप्लाई और डिवीजन में एक जब दो नंबर्स में से एक नंबर के आगे माइनस साइन होती है तो आंसर माइनस में आता है। तो अभी 130 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -121। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे T20, 27th टर्म फाइंड करना था ना हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 27th टर्म ऑफ गिवन AP इज -121। दी गई अंकगणितीय श्रृंखला का 27वां पद ऋण 121 है। ऐसा हमने यहाँ पे हिंदी में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, फोर्थ होमवर्क पे दिया है। 5, 6, 7, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10। ये सारे सम हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे और इसका नेक्स्ट पीरियड शायद हिंदी या मराठी का कुछ कॉम्पो वगैरह रहेगा। फिर उसके बाद मैं मैथ्स 2 कराऊंगी। दिशा।